क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के। आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं हमारे इन सारे सिस्टर्स के लिए पिता। तेरे राज्य के लिए तूने इनका चुनाव किया है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है बुलाए तो बहुत गए थे पर चुने हुए थोड़े ही है। तो अगर आज ये तेरे राज्य के कार्य में कार्य कर रहे हैं पिता, तो ये साफ बात है कि ये तेरे चुने हुए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इन सभी के लिए। परमेश्वर, मांगती हूँ कि इनकी सहायता कर, ताकि ये तेरे वचनों को हर एक दिन और गहराई से समझ पाए, तेरे प्यार को अपने जीवन में हर एक दिन और अधिक गहराई से अनुभव करने पाए पिता। पवित्र आत्मा, मैं अपनी आवाज़ को आपको सौंपती हूँ। आज के सेशन में भी आप मेरे द्वारा इन सभी से बात कीजिए। जो आप सिखाना चाहें, जैसे आप सिखाना चाहें, आप सिखाइए। और मैं विश्वास करती हूँ जैसे आप हर बार सिखाते हैं साधारण उदाहरणों के साथ पिता, वैसे ही आज भी आप हम सबको सिखा रहे हैं। ये शिक्षा, ये रहस्य हमारी बुद्धि के लिए, हमारी समझ के लिए आपने बहुत ही आसान बना दिया है, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, kingdom come, thy will be done as it is in heaven. हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तेरे साथ है, कन्या में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में था, पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ईश्वर के आत्मा से भरे हैं और ईश्वर के प्रेम से भरे हैं, तो क्या करना है? दूसरों को प्रेम देना है, नहीं देना है? तो कैसे देना है? तो जाओ, लगो फिर गले, पीछे जाओ, दो लोगों को गले लगो और कहो प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। कम ऑन, कम ऑन, hug each other, hug each other, hug each other, hug each other। एक दूसरे को गले लगाइए और कहिए, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ पीछे जाओ, सिस्टरों को गले लगो, सिस्टरों को गले लगो, जाओ जाओ, सिस्टर लोगों को गले लगो, सिस्टर लोगों को गले लगो, जाओ जाओ जाओ, कहिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जाओ जाओ, सिस्टर लोगों को गले लगो, सिस्टर लोगों को गले लगो, जाओ जाओ जाओ, हिलो 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 हिलो, कहिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कहिए कहिए, जाइए। कंजूसी मत करो रे, कंजूसी मत करो रे, प्रेम करते हैं कंजूसी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब भी सिस्टरों से मिलो ना, ऐसे ही करो, उनको कस के गले लगा लो, छोड़ना नहीं जब तक वो तुमको एक दो पप्पियां देना दे दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी मेरा आप लोगों से सवाल है, रोजरी करते हो? अरे माता मरियम की रोजरी करते हो कि नहीं? कितने बार करते हो दिन में? एक ही बार करते हो, लेकिन करते हो कि नहीं? मैं देखती हूँ सवेरे कैसे करते हो तुम लोग रोजरी। कैसे करते हो? मैं बताऊं कैसे करते हो?
प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने। सिस्टर पीछे से बोल रहे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं नहीं, मैं रोज बैठ के देखती हूँ इधर। हालेलुया। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? देखो इन लोगों ने कबूल भी कर लिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब मुझे यीशु की पहचान मिली ना, तो जब भी मैं शुरुआत में तो मुझे चर्च जाने के लिए अनुमति नहीं थी घर से, लेकिन बाद में चर्च जाने के लिए अनुमति मिली। तो जब मैं जाती और रोजरी होती, you know how they used to pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour. और मैं उनके मुंह को देखती रहती, मैं ऐसे ऐसे करती, ये लोग क्या शब्द है ये एक भी नहीं समझ रहा है मुझको, ये शब्द क्या है? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. बोले ये लोग बोलता क्या है, मेरे को समझ क्यों नहीं आता है? इतना स्पीड में बोलते थे कि मुझे कुछ समझता ही नहीं था कि ये लोग बोलते क्या है। और मुझे कब पता चला ये शब्द पता है? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. ये मुझे कब पता चला? जब मेरा बपतिस्मा हुआ, सिखाते हैं ना पहले, तो उस समय मुझे पता चला, ओ ये ऐसे बोलते थे। लेकिन तब तक क्या था? हालेलुया। तब तक मुझे कुछ नहीं समझता था। गुड न्यूज बताओ, मेरा बपतिस्मा कहाँ हुआ? आप ही के उलातू पैरिश में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सी कहा मुंबई, कहा रांची का उलातू, और वहां मेरा बपतिस्मा हुआ है। थैंक यू जीसस। इसीलिए मुझे रांची से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर रहना। हालेलुया। सो जब मैं ये सोचती हूँ कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ रोजरी। क्योंकि एक ट्रेडिशन है, क्योंकि बोलना है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा 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 बड़ा। लेकिन मुझे बताओ, जब आप रोजरी करते हो, माता मरियम की प्रार्थना करते हो, आपने कभी भी एक बार भी ममा मेरी के जीवन के ऊपर सोचा है? सोचे हो? नहीं आती है ना सोच। एक्चुअली आज हम माता मरियम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सिर्फ नाम के लिए रोजरी मत करो, उसका मीनिंग जानो। सिर्फ नाम के लिए जबान को मत हिलाओ। जब भी आप रोजरी कर रहे हो, यू नो, उससे कहो कि मैं बनना चाहती हूँ तुझ जैसी, जैसी वो है। शी इज वेरी हम्बल, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, यस और नो, हेल्पिंग। माता मरियम से अगर कुछ सीखना है तो ये सारे क्वालिटीज हमें सीखना है। सिर्फ नाम के लिए रोजरी हाथ में मत पकड़ो, सिर्फ मुंह बोल चला के उसका रोजरी मत करो, लेकिन जब भी आप रोजरी करने बैठते हो, उसके जीवन पर मनन चिंतन करते हुए रोजरी करो कि क्या किस जैसे यीशु उस दर्द से गुजरा, माता मरियम ने भी अगर उसके जीवन पे हम सोचेंगे तो कुछ कम नहीं सा है। सही है ना? हालेलुया। देखो, जब वो वचन कहता है कि स्वर्गदूत गैब्रियल दूत माता मरियम के पास आया संदेश लेकर, बराबर? सही है कि नहीं? और क्या कहा कि तुम गर्भवती होगी। अभी जरा इमेजिन करना, ओके? अभी मैं जो कुछ भी बोलूंगी ना, मैं चाहती हूँ आप लोग कल्पना करो, ओके? कल्पना करो। अब सोचो, क्या माता मरियम की शादी हो चुकी थी? नहीं, वो एक कुंवारी लड़की है। कुंवारी लड़की को आके एंजल क्या बोल रहा है कि आप गर्भवती होंगी। तो माता मरियम ने क्या सवाल पूछा? हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक कुंवारी हूं, मेरा किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, तो कैसे ये हो सकता है? तो एंजल ने क्या कहा? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप कंसीव होगी। सही है? तब माता मरियम ने क्या बोला? दिमाग खराब है, अभी मेरी शादी होने वाली है और मैं इतना ये सब काय को लू,
नो 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 नो, सॉरी, किसी और को जाके चुनो, मैं इसमें भाग नहीं ले सकती। सही है? ऐसा नहीं बोला? अरे उसने ऐसा नहीं बोला। तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, क्या उन्होंने कोई भी सवाल किया? क्या उन्होंने बोला कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे? क्या उन्होंने बोला कि मेरी तो मंगनी तय हो चुकी है, यूसुफ के साथ, जोसेफ के साथ मेरी शादी होने वाली है, वो क्या बोलेगा? बोला? क्या उन्होंने बोला शास्त्री लोग, फारसी लोग क्या बोलेंगे? बोला? क्या उन्होंने बोला गांव वाले लोग, सोसाइटी क्या बोलेगी? बोला? एक भी सवाल नहीं। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ मदर मैरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन फिर भी बिना किसी सवाल किए मैं उसके एंजल्स के शब्दों के साथ एग्री कर रही हूँ। ओके, आई एम रेडी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। माता मरियम की खूबी, उसको कुछ नहीं समझता था कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी भी अपना मुंह खोल के वो कभी भी डाउट नहीं करती, अपना मुंह खोल के वो कभी भी सवाल नहीं करती कि क्यों ऐसे, कभी कब होगा ऐसे, कैसे होगा ऐसे। नहीं, अगर कहा है तो ओके, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो, माता मरियम की जो कजन थी एलिजाबेथ, राइट, एंजल जब वो पूछती है कि कैसे संभव है, तो एंजल उसको गवाही देता है, तुम्हारी बहन एलिजाबेथ 6 माह प्रेग्नेंट है। सही है ना? हाँ, क्योंकि वो एक बांझ थी, बराबर, और उसका पति जकेरिया, राइट। अब माता मरियम ने जब एंजल को सवाल पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, तो वो कंसीव हो चुकी। लेकिन जकेरिया ने भी सवाल पूछा था कि ये कैसे हो सकता है, तो जकेरिया गूंगा हो गया। ऐसा क्यों? लेडीज को कुछ और न्याय, जेंट्स को कुछ और न्याय, ऐसा है। लेडीज के साथ कोई अलग न्याय करता है प्रभु, जेंट्स के साथ गूंगा कर देता है सवाल पूछने पे। क्या ऐसा है? अगर वो चैप्टर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है जकेरिया प्रार्थना किया करता था बच्चा हो करके। जकेरिया की प्रार्थना क्या थी? कि बच्चा चाहिए। और जब उसको एंजल आके बोल रहा है कि बच्चा होने वाला है, ये क्या पूछ रहा है? कैसे होगा? हाँ, मतलब जकेरिया ने क्या किया? डाउट किया। सही है कि नहीं? उसकी तो शादी हुई है और वो प्रार्थना भी कर रहा है कि बच्चा चाहिए, और जब मिलने वाला है वो क्या पूछता है? कैसे मिलेगा? तो ये और अविश्वास के शब्द ना बोले, ये और गलत शब्द बोल के होने वाले चमत्कार को ना रोके, इसीलिए उसको गूंगा कर दिया कि भाई तब तक मेहरबानी करके चुप हो जा, जिप योर माउथ, कुछ मत बोलना। समझ आया? हालेलुया। लेकिन वही मदर मेरी के साथ क्या हुआ? उन्होंने भी सेम सवाल पूछा, कैसे हो सकता है? लेकिन क्या उनकी शादी हुई थी? क्या उन्होंने प्रार्थना की थी मुझको बच्चा चाहिए? नहीं, वो एक कुंवारी थी, तो उनका सवाल पूछना जायज था कि कैसे पॉसिबल है। तो उनको एंजल ने गवाही दी अपने बहन कजिन एलिजाबेथ की कि जाओ, उसको, वो गर्भवती है, तो अगर उसको हो सकता है तो तुमको भी हो सकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। और जब उन्होंने रिसीव किया उस शब्द को, देखो उन्होंने हाँ कहा, तब एक्चुअली वो कंसीव हुई। सही है कि नहीं? जब उन्होंने हाँ कहा कि आपका कथन मुझ में पूरा हो। सो एक्चुअली देखा जाए तो मदर मैरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो हाँ नहीं कहती तो प्लान ऑफ सैल्वेशन होता ही नहीं। सही है ना? क्योंकि ममा मेरी ने हाँ कहा, प्रेज बी टू गॉड, प्लान ऑफ सैल्वेशन आया, हम बचाए गए जस्ट बिकॉज ऑफ हर। अगर वो हाँ, मैं सोचती हूँ अगर ये औरत ना कहती तो कौन तैयार होता? सही है ना? क्यों एंजल उसी के पास गया, क्यों उसी को चुना? मतलब वो कितनी, वो ईश्वर के साथ कितने रिश्ते में इंटीमेट होगी। अगर एक कुंवारी को परमेश्वर बच्चा जनने के लिए चुन रहा है,
इसका मतलब उसका ईश्वर के साथ रिश्ता कितना स्ट्रांग होगा। सही है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि ममा मेरी ने हाँ कहा, प्लान ऑफ सल्वेशन पूरा होने की शुरुआत हुई। तो एक्चुअली शी डिजर्व, कम ऑन, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। शी डिजर्व, उसके लिए एक जोरदार ताली दे दो। थैंक यू जीसस, शी डिजर्व दैट। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सोचती हूँ उनके जीवन पे, और सोचो अभी का सेंचुरी नहीं है, उस समय के रूल्स कैसे थे। अगर एक कुंवारी प्रेग्नेंट हो रही है तो पता है नियम क्या है, पत्थर मार मार के उसकी मौत, उसका मर्डर। लेकिन मर्डर भी कैसे, पत्थर मार मार के। हालेलुया। तो उसने उसने ऐसे एंजल को बोला क्या, मुझको 2-3 दिन देना, मैं थोड़ा सोचूंगी, मम्मी डैडी से डिस्कस करूंगी, होने वाले पति से डिस्कस करूंगी, फिर आपको बताती हूँ, ऐसे बोला? नो। इससे क्या दिखता है हमको, ईश्वर के ऊपर का उसका प्रेम, उस ईश्वर के साथ का उसका रिश्ता, ईश्वर के ऊपर का उसका कॉन्फिडेंस कि लॉर्ड मैं नहीं जानती ये कैसे शुरू होगा और मैं नहीं जानती ये कहाँ खत्म होगा, लेकिन अगर तू मेरे जीवन में किसी चीज की शुरुआत करने जा रहा है तो तू ही रिस्पॉन्सिबल है उसे खत्म करने के लिए, मैं नहीं सोचूंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। माता मरियम से हमें ये सीखना है। हमारा साथ क्या होता है, जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हमारे तो कितने सारे जवाब होते हैं। अच्छा पर प्रभु उस गांव में जाना है, तो उस गांव में जाने के लिए मेरे को उधर लाइट रहेगा क्या, उधर पानी मिलेगा क्या, उधर कार मिलेगा क्या जाने के लिए? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सही है कि नहीं? प्रभु उधर ट्रांसफर हो रही है क्या, अच्छा उधर मेरे को फैसिलिटीज मिलेंगी क्या जो इधर मिलती थी? यस और नो? प्रभु इधर से इटली अच्छा है, उधर ट्रांसफर हो जाएगा क्या? यस और नो? या हमें सोचना है उसके जीवन पर। माता मरियम ने कभी भी कोई सवाल नहीं किया, और उसको बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें उसको। यीशु जब मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठ के उनको सिखाता है, माता मरियम बोलती है तू कहाँ था, हम कब से तुझको ढूंढ रहे हैं। तो यीशु क्या बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि यही मेरा पिता का घर है? अब उसको कुछ नहीं समझा, ये ऐसा क्या बोल रहा है, मेरा बेटा है लेकिन क्या बोल रहा है, मेरा पिता का घर है। कुछ नहीं समझा, लेकिन कुछ सवाल किया उधर। ये उसकी खूबी है, कोई सवाल आगे वो करती नहीं थी कि ये कैसे होगा, ये कब होगा, अगर होगा तो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नो। और डाउट भी नहीं लेती थी कि सच में होगा कि नहीं होगा। अगर ईश्वर ने कहा है कि तू कंसीव होगी, तो मैं नहीं जानती मेरे साथ आगे क्या होगा, पर प्रभु अगर तू चाहता है तो मैं तैयार हूं मेरा शरीर देने। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब जरा सोचो, उसकी मंगनी तय हुई थी, सही है, यूसुफ ना, जोसेफ, क्या उसने ऐसे बोला कि अगर मैं हाँ कहूंगी तो मेरी शादी टूट जाएगी? लेकिन चांस था कि नहीं शादी टूटने का? उस समय का सोचो, अभी का तो छोड़ ही दो। अभी भी अगर एक कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सोसाइटी कितना थूथू करती है, सही है ना? तो ये उस समय की बात है, तो उस 2000 साल पहले की। तो उस समय में जब उसकी मंगनी तय हुई थी, तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरा पति मुझे रखेगा कि छोड़ देगा, बिना किसी संदेह के उसने सीधे सीधे हाँ कहा। लेकिन देखो ईश्वर का प्लान है, कोई मनुष्य रोक नहीं सकता। सेम ड्रीम जोसेफ को आया कि नहीं आया? मतलब क्या, जो प्लान परमेश्वर शुरू करने जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे करेगा, वो उसका काम करेक्ट स्टेप बाय स्टेप करते गया कि नहीं गया? हालेलुया। जोसेफ ने छोड़ा क्या फिर? सी अगेन, जोसेफ से भी सीखने वाली बात है। अगर चाहता तो वो बोल सकता था ये इतना झंझट मैं काय को रखूं, मैं तो शादी करके अपना अच्छा गृहस्थी बिताने वाला हूँ, ये किधर से बीच में ही इसका प्लान प्लान आ गया रे बाबा, मेरा शादी का बीच में।
लेकिन क्या उसने डिनाई किया? क्या मम्मा मेरी को अपनाया? शादी हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सी सोचो जरा उस समय में, प्रेज गॉड। और अब जब शादी हुई है, उसको जब सपने में प्रभु कहता है कि तू यहाँ से निकल, यहाँ पे खतरा है, राजा तेरे बच्चे को मारना चाहता है, यहाँ से निकल। अगर आप देखोगे तो जोसेफ जब भी रात, जोसेफ के साथ सब कुछ ऐसा रात में ही सीन होता था। उसको सपना आता था और ये आधी रात उठ के मम्मा मेरी को बोल रहा है हमको जाना पड़ेगा यहाँ से, बच्चे को मारने का प्लान है, निकलो। अब मम्मा मेरी 9 मंथ प्रेग्नेंट है। कितना मंथ? 9 मंथ। अभी जरा सोचो, उस समय में कार था क्या? बाइक था क्या? मम्मा मेरी का व्हीकल क्या है? गधा। सही है कि नहीं? मम्मा मेरी कितना मंथ प्रेग्नेंट है? 9 मंथ। तुम 9 मंथ पे गधे पे बैठेगा? हेलो, 9 मंथ पे कोई गधे पे बैठेगा? मम्मा मेरी ने पूछा क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिखता नहीं इधर मेरे को 9वां महीना है, किधर लेके जा रहा है इतने रात में मुझको? बोली अगेन, कोई सवाल नहीं। अगर उसने कहा है जाना है, मैं तैयार हूं। और सोचो, अभी तो चलो अपने पास हाईवे है, 2000 साल पहले रास्ते कैसे होंगे? पथरीले, पहाड़, जंगल, यस और नो? ऐसे में वो रात में निकली है अपने पति के साथ, साथ में कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ वो, उसका पति, उसका बच्चा और वो गधा, बिना किसी सोच के, ठंडा में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर मान लो हमको कॉल आता है कि सिस्टर, यूजुअली होता है ऐसे, ओके सिस्टर आपको ना इधर इधर जाना है, इधर इधर अस्पताल में कोई बीमार है, जाएंगे क्या? तो क्या पूछेंगे? जाने के लिए साधन है क्या? फिर अभी बहुत रात हो चुकी है, एक काम करती हूँ अभी फोन पे बात कर लेती हूँ, कल जाके मिलूंगी। नहीं होता है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक्सक्यूज देते हैं हम हर एक चीज के लिए, लेकिन माता मरियम से क्या सीखना है हमें? नो क्वेश्चन। अगर इंस्ट्रक्शन आया है तो आई विल फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, चाहे मुझे मेरे बुद्धि को वो समझ ना आए, स्टिल आई विल फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। अब सोचो, ओबीडियंस, या कितना मतलब वो ईश्वर के आज्ञाकारिता में चलने वाली स्त्री थी। कोई सवाल नहीं, अगर कहा है तो बस मैं करूंगी। हमें उसको जब रोजरी करते हो ना, कहो माता मरियम जैसा ओबीडियंस, जो आज्ञाकारिता में तू चलती थी, मुझे सिखा, मुझे भी उसी आज्ञाकारिता में चलना है। सिर्फ लाबा करते मत रहो, नो यूज। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप सोचो, जब वो जा रही है, ऑन द वे उसने पूछा क्या जोसेफ को? हेलो एक्सक्यूज मी, कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो मुझको? 5 स्टार हॉस्पिटल है क्या? अच्छा बेड मिलेगा क्या वहां पे? कौन डॉक्टर मेरा डिलीवरी करने वाला है? कोई स्पेशलिस्ट है क्या? गायनेकोलॉजिस्ट है क्या? किसी एरी गेरे को मैं नहीं दिखाऊंगी। ऐसे कोई सवाल किए हैं? अगेन, नो क्वेश्चन। जहां वो लेके जा रहा है वो जा रही है, ओबीडियंस। कहाँ लेके गया उसको? कहाँ डिलीवरी हुई? कहाँ डिलीवरी हुई? क्या वहां पे कोई स्पेशलिस्ट नर्सेस थी? कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे? कोई आरामदायी बिस्तर था? और डॉक्टर कौन? जोसेफ। और डिलीवरी के हथियार क्या? जोसेफ क्या था? कर 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 कारपेंटर था ना, तो डिलीवरी के हथियार क्या लेके गया होगा? हालेलुया, कम ऑन, सोचो जरा इस बात पर कि ऐसे में वो, आजकल जब डिलीवरी होता है, लड़की के माँ बाप पूछते हैं कौन सा हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं है, सही है कि नहीं? हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं है, डॉक्टर कौन सा है, स्पेशलिस्ट है कि नहीं है, बाबा हमारे बेटी को बच्चा होने वाला है। फिर वो बच्चा होने के बाद भी बहुत प्रोसीजर होता है। अब मुझको पता चला, क्योंकि हमारे घर में अभी नया नया बेबी आया है,
मेरा देवर को बेबी बॉय हुआ है रिसेंटली, हम यहाँ आने से पहले। तो मैं जब सोचती हूँ, मुझे बैंगलोर का सिस्टम नहीं पता था, ओके। मुझे उधर जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी के बाद वो लोग आया रखते हैं, आया जो बच्चे को देखती है, बच्चे का माँ का सब कुछ काम करती है। मैं बोला ओ नाइस, हाँ ऐसा बहुत अच्छा है। लेकिन आया की सैलरी सुन के मैं चौंक गई। कितनी सैलरी और सैलरी होगी आया को? 60,000 एक महीना के लिए? कितना? 70,000 बोला, 10,000 हमको डिस्काउंट मिला। कितना सैलरी? 70,000 30 दिन का सैलरी। करना क्या है? बच्चे को नहलाना है, बच्चे के कपड़े धोना है, माँ को खाना देना है, काम खत्म। सैलरी कितना? मैं बोला अच्छा जॉब है रे आया का, करने को प्रॉब्लम नहीं है, वैकेंसी है क्या आया पे, सीख लेते हैं बच्चे को कैसा संभालना है। हालेलुया। और हम दोनों बात कर रहे थे, मैं सोच रही थी कि मामा मेरी को वैसा मिला होगा क्या? वो सब कुछ नहीं। मामा मेरी के लिए कोई आया थी क्या जो बच्चे को संभाले, उसको मालिश करे, बच्चे को मालिश करे? कुछ नहीं। नो। बट छोड़ना तो दूर, अरे हॉस्पिटल तक नहीं, गाय का गोठा बोलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? गाय का गोहार क्या, या जो भी है, गाय का घर, उधर 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 सब हाइजीन होगा क्या? हेलो, सब कुछ हाइजीनिक होगा क्या? इधर गाय का सुसु बह रहा है, इधर उसका पॉटी आ रहा है, इधर मक्खियां उड़ रही है, इधर बदबू है, ऐसा ही हुआ होगा ना। ऐसे में उसने बेबी को जन्म दिया है। और अभी हम लोग का बेबी जन्मता है तो कितना हाइजीन ढूंढते हैं हम लोग, सही है कि नहीं? हालेलुया। और मैं सोच रही थी मम्मा मेरी, सैल्यूट है मम्मा मेरी को, कैसे किया होगा उसने ये सब। तो हमें पहला क्वालिटी मामा मेरी से क्या सीखना है? ओबीडियंस। पहला क्वालिटी मदर मेरी से क्या सीखना है? आज्ञाकारिता। मुझे नहीं मालूम कि मुझे इस कॉन्वेंट में प्रभु ने क्यों भेजा है, लेकिन मैं ये सवाल नहीं करूंगी लॉर्ड व्हाई मी, क्यों मुझे यही भेजा, क्यों कोई और जगह नहीं। आई डोंट नो, लेकिन अगर भेजा है तो उसके वचन में जो इंस्ट्रक्शंस है मैं उसी के अनुसार चलूंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वाई मी करके सवाल मत पूछो, लॉर्ड को बोलो लॉर्ड ट्राई मी, मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, ट्राई मी, नॉट वाई मी। मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। सो आज से जब भी रोजरी बिनती करते हो, सबसे पहला मदर मेरी को आपको कहना है कि मैं तेरे आज्ञाकारिता में चलना चाहती हूँ, मुझे तेरे आज्ञाकारिता में चलना सिखा। जिस आज्ञाकारिता में मम्मा तू चली, मुझे चलना सिखा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब उसको, वो राजा लोग जब बच्चे को मिलने आए, है ना, मदर मेरी ने बोला क्या? हेलो एक्सक्यूज मी, ये ट्रैवल करके आया है तुम लोग, पहले हाथ मुंह धो के आना, फिर मेरे बच्चे के पास आना। बोला क्या? अभी बेबी बॉर्न होता है तो लोग बोलते हैं सैनिटाइजर लगाओ, पहले पहले सैनिटाइजर लगाओ फिर बच्चे को पकड़ना, सैनिटाइजर लगाओ। हालेलुया। इधर नहीं होता है, बॉम्बे में तो ऐसा ही होता है। हालेलुया। मदर मेरी ने बोला नहीं सैनिटाइजर लगा के मेरे बच्चे के पास आओ, वो खुशी से भर गई कि वो उसे मिलने आए हैं। सी द लविंग नेचर। हालेलुया। खोलिए योहान, योहान अध्याय 2। जॉन चैप्टर 2, 1 से पढ़ेंगे। पढ़िए।
146। पढ़िए, कोई तो एक पढ़ना, फिर हम सब दोहराएंगे। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। क्या लिखा है? एक विवाह था। देयर वॉज अ वेडिंग इन गैलिली। हाँ, आगे। ईसा की माता वही थी। कौन थी वहां पे? मदर मेरी वहां पे मौजूद थी। ओके, आगे। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। हाँ, अभी यहाँ पे वचन में लिखा है कि गलील के काना में एक विवाह था। क्या वो विवाह माता मरियम के घर का था? नहीं। क्या उसके अपने रिश्तेदारों का था? नहीं। वो गांव में के किसी व्यक्ति का विवाह था। तो वहां पे क्या हुआ था? माता मरियम वहां उपस्थित थी और ईसा और उसके शिष्य भी, मतलब माता मरियम के साथ और कौन? ईसा और उसके शिष्यों को भी उस विवाह का आमंत्रण मिला था। आगे पढ़िए। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. अंगूरी समाप्त हो जाने के बाद, अभी मुझे बताओ, क्या वो माता मरियम के घर का विवाह है? नहीं। लेकिन माता मरियम को अंगूरी समाप्त होने का खबर पता चला कि नहीं चला? इसका मतलब माता मरियम बाहर मजे मार रही होगी कि किचन में उनकी सहायता कर रही होगी? आप किसी शादी में गए हो? शादी में क्या खत्म होता है ये कभी भी आपको पता चलता है क्या? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर मेहमानों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्या खत्म हुआ है ये किसको पता चलेगा? जो किचन में है। सही है कि नहीं? बाहर वालों को पता चलेगा क्या? कभी नहीं। उधर क्या कमी घटी है किसको पता चलेगा? जो अंदर काम कर रहा है। तो इससे क्या दिखता है? माता मरियम बाहर एंजॉय कर रही थी शादी, या अंदर किचन में सहायता कर रही थी? सीधा ये बताता है हमें उनका हेल्पिंग नेचर। दूसरी क्वालिटी, पहली क्वालिटी क्या थी? ओबीडियंस। दूसरी क्वालिटी क्या है? हेल्पिंग नेचर। ऑलवेज रेडी टू हेल्प। अभी हम लोग जब किसी के शादी में जाते हैं और मान लो चलो हमको पता भी चल गया कि अंदर कुछ तो समाप्त हो गया, हम लोग क्या बोलेगा? अरे हमको क्या करना है, हमारा थोड़ी ना शादी है, हमको बस आओ खाओ पियो मजे करो गाने गाओ नाचो निकलो खाना वाना खाने के बाद। अब मेरे को क्या करने का है कि अंदर क्या खत्म हुआ है, मैं क्यों उसका टेंशन लूं? सही है ना? किसी और के शादी में जब चीजें खत्म होती है, आप उधर मेहमान करके गए हो, आप टेंशन लोगे क्या? हाँ? नहीं, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अंदर जब अंगूरी खत्म हो चुकी है, माता मरियम किसके पास आई मदद मांगने? मतलब माता मरियम को पता चला कि अंगूरी खत्म है, इसका मतलब वो बाहर सबके साथ एंजॉय नहीं कर रही है, वो अंदर मदद कर रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और मदद कर रही है, और वो ये नहीं बोलती कि मुझको क्या लेना देना है, मेरे घर की थोड़ी ना शादी है, वो ये नहीं बोल रही है। वो हेल्पिंग नेचर होने के कारण वो गई किसके पास? अपने पुत्र के पास। इसका मतलब वो ईसा को जाके उसने क्या बताया? अंगूरी समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब क्या? वो ईसा से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग? कि ये मदद करेगा, तभी तो ना जाके उसको बताया। सही है कि नहीं? मदर मेरी यीशु के पास गई बताने के लिए। इसका मतलब क्या है? कि वो उससे क्या उम्मीद कर रही है कि ये मेरी सहायता जरूर करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
इससे हमें सीखना है उनका हेल्पिंग नेचर। वो ये नहीं बोली कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, शी वॉज रेडी टू हेल्प। हालेलुया। कितनी बार हम तैयार होते हैं सहायता करने के लिए, बाहर तो छोड़ दो, विद इन द कॉलिग्स, जब किसी को कोई बीमार है और हमको कहा जाता है उसका काम तुम करो, हम क्या बोलते हैं, पागल हो गया है क्या, मेरा काम कम है क्या पहले ही, उसका कौन करेगा। और नहीं होता है। मैं करती थी ऑफिस में, मेरा टैगलाइन था ऑफिस में, टैगलाइन, जितना पेमेंट उतना मूवमेंट। क्या था टैगलाइन? जितना पैसा दोगे उतना ही काम करूंगी, नो एक्स्ट्रा वर्क। और अगर मेरा कोई कलीग आ नहीं रहा है, छुट्टी पे है, और मुझको अगर बोला जाए कि उसका काम तुझको करना है, मैं साफ मना कर देती, मैं नहीं करूंगी, मेरा क्या लेना देना, उसका काम है, वो जब छुट्टी से आएगा उसको बोलो करने को, मैं नहीं करूंगी, मेरा टाइम खत्म, मैं चली घर पे। सो मच सेल्फिश आई वॉज। हम ऐसे करते हैं कि नहीं? कितनी बार हम सहायता के लिए तत्पर होते हैं? नहीं। लेकिन ये माँ हमें माता मरियम से सीखना है, ना घर उसका है, ना शादी उसकी है, फिर भी वो क्या कर रही है, सहायता के लिए तत्पर। और आ भी किसके पास रही है सहायता मांगने? अपने बेटे के पास। देखो, वो शादी में इसके उसके और किसी के पास नहीं गई, वो कहाँ आई, डायरेक्ट अपने बेटे के पास सहायता मांगने आई। मतलब उसको पता था कि अगर मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो ये एक ही इंसान है। हम जब समस्या में होते हैं, हम सहायता मांगने कहाँ जाते हैं, उसके पास कि इधर उधर? यही हम गलती करते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करना है, तो हम संसार में क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस लेने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के पास एडवाइस लेने को मत जाओ जो वचन में ना हो, वो तुमको पूरा का पूरा गलत एडवाइस देके भेजेगा, पूरा का पूरा संसार का एडवाइस देके भेजेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं मिनिस्ट्री के कॉल आते हैं या रिट्रीट लेती हूँ, मैं हमेशा जिनकी शादी हुई है उनको बोलती हूँ, अगर पति पत्नी में प्रॉब्लम है ना, तुम किसी थर्ड पार्टी के पास मत जाओ सलाह लेने, वो तुमको संसार का ज्ञान देगा। वो बोलेगा तेरा पति अच्छा ऐसा करता है, शराब पीता है, तेरे को मारता है, एक काम कर, छोड़ दे उसको। सही है कि नहीं? संसार आपको क्या एडवाइस देगा? छोड़ दे उसको। लेकिन ये डेमोनिक एडवाइस है, ये ईश्वर से नहीं है। तो संसार के पास कभी भी अपनी प्रॉब्लम लेके मत जाओ। अगर समस्या है तो ऐसे व्यक्ति के साथ समाधान पूछने जाओ जो वचन में है, क्योंकि वो आपको वचन के अनुसार ही गाइड करेगा। माता मरियम ने क्या किया, किसी शादी में बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं, वो और किसी के पास नहीं गई, सीधा गई वो अपने बेटे के पास, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मेरी कोई सच्ची सहायता कर सकता है तो सिर्फ वो यही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ब्रांच ऑफिस में मत जाओ, आपका कांटेक्ट डायरेक्ट हेड ऑफिस में है ना। हेलो, है कि नहीं है? तो ब्रांच ऑफिस क्यों जाना? अगर आपको किसी की कंप्लेंट करनी है, अगर आपको किसी की शिकायत करनी है, तो ब्रांच ऑफिस लेके मत जाओ, हेड ऑफिस जाओ। अगर किसी के प्रति नाराजगी है तो इसको उसको उसके बारे में मत बताओ, उससे एडवाइस मत लो, हेड ऑफिस जाओ। पिता मैं क्या करूं, मुझे बता, मुझे बताओ। अगर आपकी पहचान आपका खास एकदम मोदी है, मोदी मोदी जी हमारे, पता है ना, तो मान लो मोदी जी आपके बहुत ही खास है और आपको कुछ काम करवाना है, आप किसके पास जाओगे? डायरेक्ट मोदी जी के पास जाओगे कि मोदी जी के असिस्टेंट के पास जाओगे? हेलो, सही है कि नहीं? सही तो बोला उसने, हंसता क्यों है मोदी के पास? अगर मोदी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट है तो उसके असिस्टेंट के पास जाएगा क्या? अरे अपना खास है वो, डायरेक्ट उसी को बोलती हूँ ना, इधर उधर जाके टाइम वेस्ट क्यों करूं। उसी तरह अगर मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट ईश्वर के साथ है, अगर मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हेड ऑफिस में है, तो मैं ब्रांच ऑफिस क्यों जाऊं?
मैं इसको जाके उसका बोलूं, उसको जाके उसका बोलूं, क्यों चाहिए? मैं सीधा यीशु को जाके बोलूंगी कि प्रभु तू अब बता कि मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ब्रांच ऑफिस में मदद मांगने मत जाओ, कुछ नहीं मिलेगा वहां से। हेड ऑफिस से कांटेक्ट रखो, डायरेक्ट मेन पार्टी। और प्रभु कहता है कि वो हमें हमारे नाम से जानता है। वो कहता है तेरा नाम मैंने मेरे हाथ हथेली पर कोरा है और दिन रात मैं तेरे विषय में सोचा करता हूं। तो जो आपको पहचानता है आप उसके पास जाओ डायरेक्ट। हालेलुया, समझेगे ना समझे? तो आज से शिकायत लेके, एक दूसरे की शिकायत लेके एक दूसरे के पास जाना है या सीधा यीशु के पास जाना है? उसको पूछो कि लॉर्ड मैं इस एरिया में स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं क्या करूं इस एरिया में, मैं कैसे इस स्ट्रगल से बाहर आऊं, प्लीज हेल्प मी, एंड ही विल श्योरली हेल्प यू। यीशु ने माता मरियम की सहायता की कि नहीं की? हेलो, की कि नहीं की? तो वही यीशु आपसे भी प्यार करता है, तो आपकी सहायता करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन तुम उसके पास जाने के बजाय किसी और के पास जा रहे हो, इसीलिए आपकी सहायता नहीं हो रही है, इसीलिए आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। हालेलुया। सो आज से जिस एड्रेस पे जाना है वो एड्रेस बदल दो, ब्रांच ऑफिस का एड्रेस पे मत जाना, डायरेक्ट किधर जाना है? हेड ऑफिस। पढ़ो वापस दूसरा वचन। तीसरा, पढ़ना। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। सबसे पहली क्वालिटी मम्मा मेरी की हमने क्या देखी? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। दूसरी क्वालिटी क्या है? हेल्पिंग नेचर। आगे पढ़ो। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने लोगों से कहा। एक सेकेंड, वापस पढ़ना उस वचन को, चौथे। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, क्या बोला ईसा ने माता मरियम को? हेलो, माता मरियम को ईसा ने क्या बोल के संबोधित किया? मम्मा मेरी यीशु की कौन थी? और यीशु अपनी माँ को क्या कह के बुला रहा है? इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है वुमेन। क्या बोलता है? वुमेन। माता मरियम यीशु की कौन है? और यीशु अपने माँ को क्या कह के बुला रहा है? वुमेन। उधर शिष्य लोग मौजूद थे कि नहीं थे? बहुत सारे लोग मौजूद थे कि नहीं थे? उन सबके सामने बेटा अपनी माँ को क्या कह के बुला रहा है? वुमेन, स्त्री, भद्रे। तो क्या हुआ? माता मरियम को गुस्सा आया और उसने बोला तब अपनी माँ को माँ कहते हुए तुझे शर्म आती है क्या? मुझको भद्रे करके बुलाता है, मुझको स्त्री करके बुलाता है सबके सामने। सही है ना? अरे ऐसा नहीं हुआ? हुआ। क्यों यीशु ने माता मरियम को विमेन करके संबोधित किया? क्यों उसने अपनी माँ को स्त्री करके बुलाया? बोल सकता था ना मम्मी, बोल सकता था ना माँ, क्यों स्त्री करके बुलाया? हेलो, क्या लगता है? क्यों यीशु ने अपनी माँ को सबके सामने विमेन कहा? हाँ,
लेकिन वो वहां पे तो उसी की माँ थी ना, और संसार की माँ होने के बाद तो माँ कहना चाहिए उसको, वुमन क्यों कहा? क्योंकि वह सभी स्त्रियों में धन्य थी। तो उसकी माँ नहीं थी? उसकी माँ थी, लेकिन सभी स्त्रियों में वो धन्य है। ओके, करेक्ट, वो सभी स्त्रियों में धन्य है, लेकिन वो यीशु की कौन है? माँ है। तो उधर वो उसको स्त्री करके क्यों बुला रहा है? अगर अगर आपका बेटा, मान लो किसी का बेटा उसकी माँ को सबके सामने शादी में बोला स्त्री, ए स्त्री, वो क्या बोलेगी? तू घर चल, तेरे को बताती हूँ कैसी स्त्री हूं मैं। सबके सामने माँ कहते हुए शर्म आती है तेरे को? घर चल, दिखाती हूँ मैं कैसे स्त्री हूं। क्यों उसने ऐसा किया? देयर इज अ रेवलेशन बिहाइंड दिस। वे पिता को पिता ईश्वर में पिता मानते थे, इसलिए हम शायद पिता ईश्वर को पिता मानना क्या, वो तो उनका पिता था ही, लेकिन माता मरियम उनकी तो माँ थी ना। उत्पत्ति खोलिए, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 15। प्रभु यीशु ने अपनी माँ को स्त्री, वुमन करके क्यों बुलाया? ये वचन में उसका प्रकटीकरण है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 15। मैं तेरे और स्त्री के बीच किसके बीच? किसके बीच? स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। यहाँ पे शैतान से बात हो रही है, सही है कि नहीं? वहां पे क्या बोल रहा है प्रभु? मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा और वो स्त्री का वंश तेरा सिर कुचल देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और तू उसके एड़ी को डसेगा, काटेगा। अभी वहां पे ईसा के साथ कौन मौजूद था? काना के विवाह में ईसा के साथ कौन मौजूद था? शिष्य लोग थे कि नहीं? तो मैंने सवेरे सिखाया, ईसा हमेशा मौका ढूंढते थे अपने शिष्यों को दृष्टांतों में बातें कहने का। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति 3:15 में भविष्यवाणी हुई है कि स्त्री का वंश तेरा सिर कुचलेगा, तो प्रभु अपने शिष्यों को बताना चाह रहा है कि ये वही स्त्री है और मैं उसका वंश हूं और मैं शैतान का सिर कुचलने वाला हूं। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा बाइबल को कभी भी कहानी की तरह मत पढ़ो, हर एक शब्द के पीछे गहरा रेवलेशन है। बाइबल इज अ बुक ऑफ रेवलेशन। और हमने क्या सीखा? रेवलेशन कैसे आता है, प्रकाशना कैसे मिलती है? ईश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनने के बाद। जैसे आप आपके सीक्रेट्स सबके साथ नहीं बांटते, वैसे ही वो उसके सीक्रेट्स उन्हीं के साथ बांटता है जो उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में जाते हैं। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझा? देयर इज अ रेवलेशन बिहाइंड दिस। अगर वो अपने शिष्यों को वहां पे सिखाना चाह रहा है कि ये स्त्री वही स्त्री है जिसकी उत्पत्ति में भविष्यवाणी हुई थी और मैं उसका वही वंश हूं और मैं शैतान के सिर को कुचलने जा रहा हूं, ये उसी की बात हो रही है। हालेलुया। लेकिन क्या वहां पे माता मरियम को कुछ समझा? क्या शिष्यों को कुछ समझा? नहीं, ना शिष्यों को समझा कि इसने स्त्री क्यों बोला, ना माता मरियम को समझा कि इसने स्त्री क्यों बोला। प्रभु कभी भी संसारिक बातें नहीं करता था, वो हमेशा आत्मिक दुनिया की बातें करता था। लेकिन शिष्य समझ क्यों नहीं पाते थे? क्योंकि शिष्य उसको शरीर में जानने की कोशिश करते थे।
लेकिन ईश्वर को कोई भी शरीर में नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर एक आत्मा है। हम उसको सिर्फ छठे इंद्रिय से जान सकते हैं, जो कि है विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो माता मरियम को नहीं समझा कि इसने स्त्री क्यों बोला, तो माता मरियम गुस्सा हुई क्या? वहां से चली गई क्या? क्या उन्होंने उसको डांटा क्या कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्त्री कहने की, जबकि मैं तेरी माँ हूं? बोला क्या? अगेन सी, कोई सवाल नहीं। मुझे कुछ नहीं समझा कि इसने मेरे को माँ होने के बावजूद स्त्री क्यों बोला, बट फिर भी मैं उस पर गुस्सा नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं उस पर नाराज नहीं हो रही हूँ। आगे पढ़ना, माता मरियम का रिस्पॉन्स क्या था? पढ़ो। हाँ 5 नहीं, 4 पढ़ना, 4। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे भद्रे इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। इसका मतलब यीशु ने माता मरियम को मना किया कि नहीं किया? अरे उधर बोला है ना, इससे मेरे को क्या, मेरा अभी तक समय नहीं आया है। इसका मतलब क्या? ही डिनाई, उसने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा इससे क्या, अंगूरी उनकी समाप्त हो चुकी है, तो मैं उसमें क्या करूं, मेरे को क्या लेना देना है, मेरा अभी तक समय नहीं आया है। साफ साफ मना। सोचो जरा, एक माँ अपने बच्चे के पास मदद की उम्मीद से आई है, सही है कि नहीं? और बच्चा मदद करने के बजाय उसको क्या बोल रहा है? मेरे को क्या लेना देना है, उन लोग का वाइन खत्म हो गया है, मैं क्या करूं, मुझको क्यों आके बोल रहे हो, मेरा तो टाइम अभी तक आया ही नहीं है। तो क्या हुआ? माता मरियम को बहुत गुस्सा आया और माता मरियम ने ये खींच के दे दिया। सही है? ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या किया? क्या वो नाराज हुई? क्या वो गुस्सा की? क्या वो वहां से चली गई? बच्चे के मना करने के बावजूद माता मरियम ने क्या किया? पढ़ो आगे। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हाँ, मना करने के बाद भी वो नौकरों को क्या बोल रही है? ये जो बोलेगा वैसा ही करना। थर्ड क्वालिटी, कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। भले ही वो मना कर रहा है, भले ही वो ना कर रहा है, लेकिन माता मरियम को 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरा काम था बोलने का, मैंने बोल दिया, अब मुझको पता है ये करके ही रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोगों को समझ आ रहा है? ना वो नाराज हुई, ना उसको गुस्सा आया, उसको स्त्री क्यों बोला उसको समझा भी नहीं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो नौकरों से कहती है मेरा बेटा जो बोले वही करो। मतलब क्या दिखता है? कॉन्फिडेंस। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास अपनी समस्या को लेके जाते हैं, तब हम, परमेश्वर तो ना बोलता भी नहीं, उसने तो सामने से ना बोल दिया, सही है कि नहीं? परमेश्वर तो हमसे बोलता नहीं है मैं नहीं करेगा, मेरा समय अभी तक आया नहीं है, ऐसा वो बोलता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे साथ क्या होता है? हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वचन बोलते रहते हैं, लेकिन जब 3 महीने के बाद भी उत्तर नहीं आता, हम बोलते हैं ये झूठा है, ये भी झूठा, इसका वचन भी झूठा, ये खाली फुकट लोग, ये लोग आके चिल्लाते जीवित है जीवित है जीवित है। अरे इधर कुछ हिल ही नहीं रहा है, काय का जीवित है? अरे तो तुमको अपने पिता पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
क्योंकि जिसको कॉन्फिडेंस है वो मना, साफ साफ मना करने के बावजूद भी बोलता है वो जो बोलेगा वैसा ही करना, मतलब उसको फुल गारंटी है कि ये सॉल्यूशन देके रहेगा। हालेलुया। इसका क्या दिखता है हमको कि उसका अपने बेटे पर का विश्वास, और परमेश्वर हमसे उसी विश्वास की उम्मीद करता है। कब होगा, कैसे होगा, चमत्कार होगा कि नहीं होगा, ये सब तुम मत सोचो। अगर तुम उस समस्या को लेकर आए हो, अगर तुमने मेरे से कोई सवाल किया है, तो तुम निश्चिंत हो जाओ, उसका आंसर मैं दे के ही रहूंगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है यू सीक माई किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। तुम मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तुम बस मेरे राज्य का कार्य करते रहो, बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए यूं ही होती चली जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो माता मरियम से हमें तीसरी क्वालिटी क्या सीखनी है? वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास जो उसका उसके बेटे पर था, वही कॉन्फिडेंस, वही विश्वास आज हमें भी उसके बेटे पर रखना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको परिस्थिति बदलती नहीं दिख रही है, छोड़ के चले मत जाओ। डोंट क्विट, बने रहो, जो कर रहे हो करते रहो, उसमें बने रहो, जवाब जरूर आएगा। लेकिन याद रखना, हर एक पेड़ को फल उसके मौसम में ही आता है। सही है कि नहीं? आम के पेड़ को आम कब आते हैं? बरसात में, ठंड में, कड़ी धूप में, उसका वो सीजन है। तुम धैर्य में बने रहो, तुम्हारा सीजन होने पे तुमको भर भर के फसल गारंटीड है। हालेलुया। पढ़ो उस वचन को दोबारा। चौथा। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। आगे। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। क्या वो घर माता मरियम का घर था? क्या वो शादी उनकी थी? क्या वो नौकर उनके थे? किसी और का घर, किसी और की शादी, किसी और के नौकर, और उनके नौकरों को माता मरियम क्या कह रही है? जो मेरा बेटा कहे वही करना। किसी और के नौकर हमारी सुनेंगे क्या? हेलो, किसी और घर के नौकर हमारी कभी सुनेंगे क्या? आई बड़ी बताने, मेरी मालकिन है क्या, चल। सही है कि नहीं? लेकिन जरा सोचो, नौकरों ने उनके बेटे की सुना क्या नहीं सुना? तो मतलब माता मरियम ने किस नम्रता से नौकरों से कहा होगा कि जो मेरा बेटा कह रहा है वही करो। बॉसिंग नेचर से नहीं कहा होगा। अगर नौकरों ने सुना है, उनके नौकर नहीं थे, किसी और के नौकर है, और किसी और के नौकर अगर माता मरियम की सुन रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने बॉसिंग करते हुए नहीं कहा होगा, बहुत ही नम्रता पूर्वक उनसे कहा होगा कि बाबा जो मेरा बेटा कह रहा है वही कहो। तो फोर्थ क्वालिटी माता मरियम की क्या है? नम्रता, हम्बलनेस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कितना हम्बल होके, कितना नम्र होके उन्होंने उनसे कहा होगा, तभी तो उनकी सुनी। अगर बंबई में किसी के घर पे जाते हो ना, और उनके नौकरों को अगर तुम आदेश दोगे कि मेरा पति जैसा बोलता है वैसे ही कर, या मेरा बेटा जैसा बोलता है वैसे ही कर, वो बोलेगा आई बड़ी, मेरी मालकिन है क्या तू, चल मैं नहीं करने वाला। लेकिन अगर किसी और के नौकर उनकी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब कितनी नम्रता पूर्वक उन्होंने कहा होगा। यस और नो? हालेलुया। तो हमें उनसे क्या सीखना है? हम्बलनेस, नम्रता। जब हमें एक औहदा मिलता है,
जब हमें एक पोजीशन मिलती है, अपने छोटों से हम कैसा व्यवहार करते हैं? बॉसिंग नहीं करते? होता है नहीं होता है? एक एक मान लो एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, ओके, हर दिन दोस्तों के साथ बैठता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, खाना खाता है। सडनली उसका प्रमोशन हो गया, अब वो डायरेक्टर बन गया, उसको उसका अपना कैबिन मिल गया, ओके। अब उसका रवैया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हेलो, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब जाएगा क्या दोस्तों के साथ कॉफी पीने? अब बैठेगा क्या उनके साथ? क्योंकि अब वो बॉस बन गया है, अब वो बॉसिंग करना चालू करेगा। माता मरियम ने अपना रवैया नहीं बदला। कितना हम्बल हुई होगी वो औरत। क्या कभी माता मरियम ने अपने बेटे से कहा, अरे तू तो चमत्कार कर रहा है रे, एक काम करते हैं, चल अच्छा अच्छा ऑफर है, एक काम करेंगे, हम कहेंगे बीमारों को लेके आओ, मेरा बेटा चंगा करके लेके जाओ और इतना इतना पैसा दे देने का, मेरा बेटा चंगाई करेगा, बिजनेस खोलते हैं? बोला क्या? क्या कभी उसने ऐसा बोला क्या? धमाका ऑफर। क्या ऑफर? धमाका ऑफर। मुर्दों को लेके आओ, मेरा बेटा जिंदा करेगा, पीछे के दरवाजे से जिंदा लेके जाओ, डबल पैसा डबल पैसा डबल पैसा। बोला गया? हॉस्पिटल खोलेंगे, हॉस्पिटल। वैसे भी तू अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलवा रहा है, हॉस्पिटल खोलेंगे, अच्छा बिजनेस चलेगा। बोला गया? कभी बोला कारपेंटर का काम तो तू करता ही नहीं है, बिजनेस पूरा का पूरा बंद है, एक काम करते हैं, चल हम लोग तू जो चंगाइया कर रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारे पैसे कमाना शुरू करेंगे? बोला क्या? नो। मतलब सोचो कि वो औरत कितनी नम्र हुई होगी। सो मच हम्बलनेस। हालेलुया। कोई उम्मीद नहीं रिटर्न्स आने की, अगर वो कर रहा है करने दो। हमें उससे वो सीखना है, हम्बलनेस। हमेशा सहायता करो दूसरों की, हमेशा अपने से जो छोटे हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश करो, अपने से ऊपर उठाने की, ना कि उनके ऊपर बॉसिंग करना शुरू करो। एक सच्चा लीडर कौन है पता है? वो नहीं जो हर बार मैं करते घूमता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ही इज नॉट अ ट्रू लीडर। एक सच्चा लीडर वो है जो अपने से छोटों को ऊपर उठने के लिए खुद सीढ़ी बनता है। हमारे आत्मिक पिता अ वेरी ट्रू लीडर। क्योंकि मैंने ऐसा मैन ऑफ गॉड नहीं देखा मेरे जीवन में, क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो हमेशा, यहाँ तक कि मुझको, मैं हमेशा कहती थी नो नो नो, आई कैन नॉट प्रीच, आई कैन नॉट प्रीच, मेरे को तो आता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, पापा प्लीज है, आप मुझे मत भेजो इनिशियल डेज में। लेकिन वो हमेशा कहता था नो नो नो, तुझे जाना है, तुझे प्रीच करना है, जितना आता है उतना ही करके आना, बट जाना। ही इज अ ट्रू लीडर। हमेशा वो दूसरों को आगे बढ़ाता रहता था, खुद सीढ़ी बनता था। सो एक सच्चा लीडर वो नहीं जो हमेशा खुद के बारे में सोचे, एक सच्चा लीडर वो है जो अपने छोटों को ऊपर उठाने की कोशिश करे। समझ आया? तो तुम लोग से जो छोटे हैं, जो अगर तुम पोजीशन में बड़े हो और तुम लोग से जो छोटे हैं, उनको अपने से ऊपर उठाने की कोशिश करो, प्रभु तुमको ऊपर उठाएगा। और जब तुम वैसे करोगे, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो माता मरियम से क्या सीखना है? हम्बलनेस। किस आदर पूर्वक उन्होंने नौकरों से बात की होगी। क्या हम नौकरों से ऐसे तमीज से बात करते हैं क्या? बंबई में आके देखना नौकरों से कैसे बात होती है। नो। हालेलुया। पढ़ो आगे। फिर से पढ़ना वो वचन, नौकरों से कहा, कौन सा था वो? 5 ना? उनकी माता ने उनकी माता ने लोगों से कहा, सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हाँ,
माता के इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो मेरा बेटा कहे वही करना। हालेलुया। जब आज भी आप माता के पास रो रो के प्रार्थना करते हो ना, वो क्या बोल रही है पता है? मेरे पास आके रो मत, जो मेरा बेटा कहता है वही करो, जो उसके इंस्ट्रक्शंस है वही फॉलो करो। मेरे पास रोने से कुछ नहीं होने वाला। वो कहती है समस्या है तो जो मेरा बेटा कहता है वही करो। प्रॉब्लम है, जो मेरा बेटा कहता है वही करो। उसका बेटा हमसे बात करता है कि नहीं करता है? कैसे बात करता है? उसके वचन के द्वारा। यूहान 1:1 में क्या कहता है वचन? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। तो आज आपके हाथ में ये जो शब्द है, ये कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर हमसे बात कैसे करता है? उसके वचन के द्वारा। तो माता मरियम के पास जब भी विनती करने जाते हो, वो यही कहती है, जो मेरा बेटा कहता है वही करो। और बेटा हमसे कहता है उसके वचनों के माध्यम से। हालेलुया। तो अगर हम वचन ही नहीं जानेंगे तो पता चलेगा क्या कि बेटा क्या कह रहा है? हेलो, पता चलेगा क्या कि बेटा क्या कह रहा है? कभी नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए बाइबल को कहानी की तरह मत पढ़ो, बाइबल को ट्रेडिशन की तरह मत पढ़ो कि आज मुझको एक अध्याय पूरा करना है, लो सवेरे उठकर मैंने पढ़ लिया, हो गया। नो, बाइबल इज नॉट अ बुक, ही इज अ गॉड हिमसेल्फ। वचन कहता है वो खुद ईश्वर है। तो जब भी आप सवेरे उसको पढ़ रहे हो, आपसे बात कौन कर रहा है? ईश्वर। एक सिस्टर का, एक नन सिस्टर है, उसका मैं टेस्टिमनी देख रही थी, तो वो बताती है कि वो जब भी बाइबल पढ़ने बैठती है ना, प्रभु यीशु के लिप्स उस वचन में उसको हिलते हिलते वचन बोलते दिखते हैं। मतलब अभी मैं पढ़ती हूँ, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, तो उसको वो बोलते हुए प्रभु यीशु के लिप्स दिखते हैं, लिप्स बात करते हैं। मतलब सोचो उसका रिश्ता क्या होगा यीशु के साथ। हालेलुया। ऐसे बाइबल पढ़ो। बाइबल को कोई कंपटीशन की तरह मत पढ़ो, इस साल में मुझे एक पूरा बाइबल पढ़ के ही रहना है। अरे क्या पीएचडी करना है? पीएचडी करके क्या करोगे? हाँ, वचन कहता है नॉलेज पफ्स अप, लव बिल्ड्स अप। ज्ञान को बढ़ा के फारसी मत बनो, प्रेम को बढ़ा के उसके प्रेमी बनो। 1 Corinthians chapter 8 verse number 1, वहां पे लिखा है नॉलेज पफ्स अप, लव बिल्ड्स अप। ज्ञान हमें घमंडी बनाता है, प्रेम हमें निर्माण करता है। हालेलुया। तो जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, कंपटीशन की तरह मत पढ़ो, उसे खत्म करने के लिए मत पढ़ो, उसके साथ समय बिताओ। खुद ईश्वर आपसे बात कर रहा है। तो जब भी आप माता मरियम से कुछ कह रहे हो, पता है आपको माता मरियम आंसर क्या देगी? जो मेरा बेटा कहता है वही करो। हालेलुया। आगे पढ़ना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। अभी वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए मटके रखे थे। अगर आप देखोगे ज्यूइश कल्चर, उधर हाथ पांव धोने के लिए बड़े बड़े मटकों को रखा जाता था बाहर, क्योंकि जब आपको एंट्री करना है आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आपको पहला हाथ पांव धोना है, फिर एंट्री करना है। तो शुद्धिकरण, तुम्हारा शुद्धिकरण होने के लिए, उसको शुद्धिकरण कहते थे, तो वो शुद्धिकरण होने के लिए वो मटकों को वहां पे रखा गया था। और मटके इतने बड़े थे कि 2-2, 3-3 मन, बोले तो 40 to 45 लीटर्स एक मटके में पानी समाता था। कितना? 40 to 45 लीटर्स एक मटके में पानी समाता था। इतने
बड़े बड़े मटके थे। मटके कौन से होते हैं? मट्टी के ना। तो वो मट्टी के घड़े रखे किसके लिए है? शुद्धिकरण के घड़े। मतलब मुझको बताओ, उसमें एकदम शुद्ध पानी होगा क्या? हेलो, उसमें एकदम शुद्ध पानी होगा क्या? नहीं। मटकों की दशा कैसे होगी? मट्टी के है, जल शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण के लिए रखे हैं, कोई रोज तो उसको धोता नहीं होगा, तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन आता है ना। जब पानी बहुत देर जमा होता है तो क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन ग्रीन आता है एकदम। क्या बोलते हैं? काय। तो वो काय लगी होगी कि नहीं? लगी होगी कि नहीं? और साइज क्या है? दो दो तीन तीन मन एक एक मटके में। ऐसे कितने मटके थे? 6 मटके। आगे पढ़ो। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। कौन से मटकों में पानी भरने को बोला? जो शुद्धिकरण वाले मटके थे, गंदे वाले मटके थे, काई लगी होगी, बदबू आती होगी, साफ नहीं हुआ होगा, ऐसे बड़े बड़े मटके हैं। और ईसा उनमें क्या भरने बोल रहे हैं नौकरों को? पानी। मुझको बताओ, खत्म क्या हुआ था? हेलो, खत्म क्या हुआ था? तो अंगूरी के बर्तन भी एम्प्टी होंगे कि नहीं? अंगूरी के बर्तन भी खाली होंगे कि नहीं? लेकिन ईसा क्या भरने बोल रहा है? खत्म क्या हुआ है? भरने क्या बोल रहा है? और किसमें भरने बोल रहा है? जो शुद्धिकरण के मटके हैं, अंगूरी के मटकों में नहीं कहा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी जरा सोचो, नौकर सोचते रहेंगे ना, इसका दिमाग तो सही है ना? ये आदमी पागल हो गया है क्या? इधर शादी का माहौल है, खत्म क्या हुआ है? अंगूरी। और ये हमको भरने को क्या लगा रहा है? अरे ये क्या पानी भरने का समय है क्या? इधर वाइन खत्म हो गया, उसका कुछ करने का छोड़ के ये किधर हम लोग को पानी भरने लगा रहा है? सही है कि नहीं? मटके की साइज क्या है? दो दो तीन तीन मन पानी, बोले तो 40 to 45 लीटर एक मटके में। मुझे बताओ, उस समय पाइप होंगे क्या कि इधर से निकाला, उधर डाल दिया, भर दिया? हाँ, ढो के लाना है। मतलब उन नौकरों को उन 6 गड़ों को भरना है। मतलब क्या? कहां से तो पानी निकालना है और फिर जाके उसमें डालना है। कोई बोरवेल नहीं था, कोई पाइप नहीं था, कोई मशीन नहीं था कि ले लगा दिया पानी भर रहा है अपना। नो। हालेलुया। अंगूरी के बर्तन भी खाली थे, लेकिन परमेश्वर ने ईसा ने बोला नहीं कि अंगूरी के बर्तनों में पानी भरो। ईसा ने बोला नहीं नए बर्तन लेके आओ। जो बर्तन जल शुद्धिकरण के थे, जो गंदी हालत में थे, जो खराब वाले थे, उसी में ईसा ने पानी भरने को लगाया। हालेलुया। आगे पढ़ना। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। ईसा ने क्या भरने लगाया? किसको भरने लगाया? देखो, भले ही उसने माँ को मना कर दिया था, लेकिन कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही वो करता है। भले ही आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको लग रहा है कि पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, नो 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 नो, द वर्क इज इन प्रोग्रेस। काम चालू है, लेकिन तुम्हें धैर्य में रहना है। अगर यू टर्न मार लिया तो चमत्कार हट गया। हालेलुया। तो अभी जरा सोचो, समाप्त हुआ है अंगूरी, ये भरने को क्या लगा रहा है? पानी। और वो भी किसमें? शुद्धिकरण के गंदे हुए होंगे वो वाले मटके। क्या नौकरों ने कोई सवाल किया? क्या नौकरों ने बोला आर यू मैड? उधर अंगूरी खत्म हुई है, पानी क्यों भरने बोल रहा है भाई? बोला? क्या नौकरों ने बोला हम तो नहीं कर पाएंगे रे बाबा, इतना 6 मटकों को भरना है, पाइप भी नहीं है, कौन इतना काम करेगा, सॉरी हम लोग नहीं कर सकते है? बोला? क्या यीशु के नौकर थे? फिर भी उसके सुना कि नहीं सुना? यहाँ पे पता है क्या है? हमें नौकरों से भी सीखना है ओबीडियंस।
नौकरों से भी सीखना है, उसके नहीं है, बाहर के हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी हालत यही हुई होगी, कुछ नहीं समझ रहा है ये क्या चल रहा है, खत्म हुआ है अंगूरी, भरने को लगा रहा है पानी, कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन क्या उन्होंने कोई सवाल किया? तो खुशी खुशी भरा कि नहीं भरा? कैसे पता उन्होंने खुशी खुशी भरा? प्यार से बोला। तुम थे क्या प्यार से भरा देखने के लिए? कैसे बता? तो उन्होंने किया, लेकिन तुम लोग बोला उन्होंने प्यार से किया, तो तुम लोग को कैसे पता उन्होंने खुशी से किया? हाँ, उधर किधर लिखा है खुशी से भरा? दैट्स व्हाट, तो कैसे मालूम खुशी से भरा? ये अच्छा है तुम लोग का। ये बेस्ट आंसर है, हम लोग मान के चल रहे हैं। ये जो वचन में नहीं है उसको मत मानो रे बाबा, लफड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हर एक सवाल जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब हमेशा वचन में ही होता है। फिर से पढ़ो उस वचन को, फिर से पढ़ो उस वचन को। ईसा ने सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। सेवकों ने उन्हें कैसे भरा? हेलो, कैसे भरा? लबालब का अर्थ क्या होता है? कट टू कट, जब तक ओवरफ्लो हो नहीं रहा है तब तक। इसका मतलब क्या है? खुशी से भरे होंगे कि नहीं? क्योंकि जो खुशी से नहीं भरता तो वो कभी भी लबालब नहीं भरता, थुकपट्टी वाला काम करके भाग जाता। सही है कि नहीं? आधा भर दिया, हो गया, उसने भरने को बोला है, हो गया। नो, वचन में लिखा है उन्होंने उन मटकों को लबालब भर दिया, मतलब खुशी से काम किया कि नहीं किया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब हमको परमेश्वर कुछ करने बोलता है, क्या हम खुशी से करते हैं? कुड़कुड़ा कर करते हैं। सही है कि नहीं? किसी और का काम मेरे को करने बोल दिया, ये प्रभु क्या है, चल कर। कुड़कुड़ा कर करते हैं, कभी भी खुशी से नहीं करते हैं। हालेलुया। नौकरों से भी सीखना है कि भले ही उसके नहीं थे, किसी और के घर के नौकर थे, लेकिन ईसा ने कहा हुआ काम उन्होंने खुशी खुशी किया। जब ईसा आपको कहता है यहाँ से ट्रांसफर वहां हो रहा है, क्या होता है? कुड़कुड़ाना शुरू होता है कि नहीं? हेलो, कुड़कुड़ाना शुरू होता है कि नहीं? मैं इधर अच्छा सेट हो चुकी थी, क्या प्रभु खाली फुकट अभी तो ट्रांसफर दे रहा है मेरे को, इधर सब मेरा अच्छा चल रहा था, अभी उधर जाऊंगी फिर से नए लोग, फिर से वो किच, फिर से वो काम का प्रेशर। अरे हाउ कैन आई हैंडल लॉर्ड? कुड़कुड़ाया तुम लोग। अब मना तो नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा, लेकिन कुड़कुड़ाते हुए मत जाओ, ग्रम्बलिंग कंप्लेंट करके मत जाओ, खुशी खुशी करो। क्यों खुशी खुशी करना है उसका भी जवाब दूंगी आपको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़ो आगे। फिर ईसा ने उनसे कहा अब निकाल कर पहुंच के प्रबंधक के पास ले जाओ। हाँ, अभी इधर क्या हो रहा है? नौकर सोचते होंगे अभी तो ये हमको पिटवा के ही छोड़ेगा, फुल हमारा नौकरी तो आज गया रे बाबा, क्योंकि खत्म क्या हुआ है? इसने भरने को क्या लगाया है? और अभी क्या बोल रहा है? जो मेन शेफ है, जो उधर का मेन प्रबंधक है, उसको लेके जाके वो पानी दे। ये गाली खिलवाएगा ना हम लोग को, इसको क्या जाता है? हम लोग का नौकरी तो गया। कंप्लेंट किया क्या? कुड़कुड़ाया क्या? कोई सवाल किया? देखो उनको कुछ नहीं समझ रहा है ये चल क्या रहा है,
पूरा सिचुएशन आप देखो, पूरा उल्टा है, खत्म अंगूरी हुआ है, भरने को पानी लगे है, अंगूरी के बर्तन खाली है, फिर भी वो गंदे वाले बर्तनों में पानी भरने को लगे है। हो क्या रहा है? लेकिन ना कोई सवाल, ना कोई कंप्लेन, चुपचाप किए जा रहे हैं। और अब प्रभु उनको क्या बोल रहा है कि वही पानी लो, प्रबंधक को जाके वो दो। पानी कहाँ है? शुद्धिकरण के मटकों में, गंदे वाले मटकों का पानी जिसमें हाथ मुंह धोता है, वो पानी लेके जाके किसको पिलाने को बोल रहा है? हेड को। नौकरी बचेगी क्या? हेलो, नौकरी बचेगी क्या? हालेलुया। तो क्या उन्होंने मना किया क्या? क्या किया? उन्होंने ऐसा पढ़ो पढ़ो। उन्होंने उन्होंने ऐसा ही किया। देखो, फिर से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, फिर से कोई सवाल नहीं, जो बोला एक्यूरेट वैसा का वैसा उन्होंने किया। अगर प्रभु आपको कह रहा है ट्रांसफर हो रही है, जाओ, सवाल मत करो। अगर प्रमोशन आया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, सवाल मत करो हाउ कैन आई हैंडल दिस। नो। अगर आपको उसने कुछ दिया है ना, तो वो देने से पहले उसने आप में वो हैंडल करने का सामर्थ्य डाला है। समझ आ रहा है आप लोगों को? मान लो अगर मैं आपसे कहती हूं कि जाना जरा अस्मिता, इधर नजदीक दुकान है ना, उधर से ये बिस्किट लेके आना, जाओगी कि नहीं? और मैंने इसको क्यों भेजा? क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि उस शॉप में वो बिस्किट है, उस शॉप में वो बिस्किट मिलेगा। तो मैंने क्या किया? इसको जाने को बोला। ये जब जाके लेके आई, खाया कि नहीं खाया? लेस खाया ना? अच्छा था ना? अभी तक नहीं खाया? अरे खाने को समय किधर मिला? अब इधर ही तो है ना। हालेलुया। जब आपको लॉर्ड कुछ काम दे रहा है, जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ये मत सोचो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास आई है, तो ये ध्यान रखो कि उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए आप में ऑलरेडी पावर डाला हुआ है, तभी वो आपको दिया है। हालेलुया। अगर उसने मेरे लिए, मैंने मेरी पहले दिन गवाही दी, सही है कि नहीं? मेरे लिए दरवाजा खुला कि नहीं प्रवचन करने के लिए? तो अगर उसने मुझे प्रवचन करने के लिए भेजा, 1 साल तक क्यों नहीं भेजा? बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। 1 साल तक वो मुझे सिखाता रहा, प्रिपेयर करता रहा। 1 साल बाद जब मैं तैयार हो गई, उसने मेरे लिए दरवाजे को खुला कर दिया। और अब जब वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल, मेरे अंदर वो सामर्थ उसने ऑलरेडी डाल दिया है। अब मेरा काम क्या है? मुझे आसानी हो रही है, जा जाके प्रवचन करना है। ज्यादा कोई बड़ा नहीं, जो तुमने सीखा है वही सिखाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसके आगे मुझको नहीं आता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, अगर आप उसको, आप सोच रहे हो कि दिस इज अ बर्डन फॉर मी, सो आज से अपनी मेंटालिटी बदलो। आपके लिए वो बर्डन नहीं रहेगा अगर आप ये जानोगे कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने का स्पेशल पावर, स्पेशल अनॉइंटिंग उसने आपको ऑलरेडी दे दिया है। क्यों वो आप ही को मिला है? बिकॉज दैट अनॉइंटिंग इज विथ यू। कोई और उसको हैंडल नहीं कर सकता जिस तरह आप उसको हैंडल कर सकते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? धन्यवाद प्रभु यीशु। उन नौकरों से हमें क्या सीखना है? नो क्वेश्चन। अगर कोई काम मेरे लिए है तो मैं उसको करूंगी। मैं ये नहीं पूछूंगी कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मुझ तक आया है, इसका मतलब साफ है कि वो करने का पोटेंशियल उसने ऑलरेडी मेरे अंदर डाल दिया है। अब ये नौकरों को क्या बोला है? पानी लेके जाके प्रबंधक को देना। अब पढ़ो आगे। तुम लोग क्यों हंस रहे हैं? मेरे को भी बताओ, मैं भी हंसूंगी। हाँ, इसको मच्छर काटा ना यहाँ पे, तो ये कुछ नहीं कर रही। शे,
ये क्या रीजन हो गया यार, हंसी ही नहीं आया मेरे को। क्या रे तुम लोग भी, पढ़ो। प्रबंधक ने वह पानी चखा। सुनो 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 सुनो, थैंक यू जीसस। यीशु ने नौकरों को क्या ले जाने को बोला? कम ऑन नाउ इमेजिन, ओके। प्रबंधक को देने को बोला है। शायद में भी ऐसा सिचुएशन हुआ होगा, हाथ में ट्रे है और लेके जा रहे हैं और ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? अभी खत्म अंगूरी हुआ है, लेकिन पानी पिलाएगा तो अभी मेरी नौकरी गई। हुआ होगा कि नहीं? वो टेंशन उनको हुआ होगा कि नहीं? सही है कि नहीं? लेकिन क्या वो पानी लेके गए कि नहीं? फिर से पढ़ना वो वचन। प्रबंधक ने वह पानी चखा। जब प्रबंधक ने उस ग्लास को लिया और लगाया, वचन क्या कहता है? उसने अंगूरी पिया क्या? सी, ध्यान दो जो मैं पढ़ा रही हूं। वहां पे लिखा है प्रबंधक ने पानी चखा। आगे, जो अंगूरी बन गया था। जो आगे सी, मतलब आप सोचो कि जब ये नौकर उस ग्लास को लेके गए, जाते वक्त वो पानी ही है। चमत्कार हुआ नहीं है, वो पानी ही है। और जब उस प्रबंधक ने उस ग्लास को लिया, ओठों से लगाया, जब इधर लगा है वो क्या है? पानी ही है। पानी चखा लिखा है, मतलब जब उसने चखा है वो पानी ही है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, सडनली वो चमत्कार हो गया। वाइन, बहुत माइनर गैप है वो चमत्कार के लिए। सडनली वहां पे वचन कहता है प्रबंधक ने पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। मतलब जब उसने चखा वो पानी ही था, उसके टंग को जब वो बूंद लगी वो पानी ही था, लेकिन जैसे ही सिप अंदर लिया, सडनली वो पानी क्या बदल गया? अंगूरी में बदल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह आप जब ईश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहते हैं, बिना कोई सवाल किए आप उसके ऊपर चलते रहते हैं, उससे आने वाले हर एक टेस्ट में आप पास हो जा रहे हैं, हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, जो बेटा बोल रहा है आप वैसे ही कर रहे हैं, क्या होता है? सडनली आपके जीवन में भी पानी अंगूरी बन जाएगा। सडनली वो चमत्कार हो जाएगा जिसका आपको इंतजार था। हालेलुया। सडनली बोलो, हिला के बाजू वाले को, सडनली। कम ऑन हिलाओ, बोलो सडनली। सडनली द मिरेकल विल टेक प्लेस इन योर लाइफ। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। कितना माइनर गैप है, सडनली वो मिरेकल हो गया। उसी तरह हमारे साथ होता है, जब उसके वचनों में हम बरकरार रहते हैं, जब उसके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते रहते हैं, सडनली वो चमत्कार होता है। याद है मेरी गवाही, जब मैंने माँ को पूछा, माँ ने मना किया, लेकिन सडनली नौकरी चली गई। सही है कि नहीं? सडनली नौकरी चली गई और क्या हुआ? प्रवचन करने के लिए मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजा खुल गया। सडनली मिरेकल। पढ़ो आगे। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। प्रेज गॉड। क्या हुआ है?
जो मिरेकल सडनली हुआ वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बना। प्रबंधक को मालूम ही नहीं कि ये शुद्धिकरण के निकाल के पानी लेके आया है, उसको मालूम नहीं। एंड यू नो व्हाट, परमेश्वर ने, अंगूरी तो खत्म हो गई थी, उसके बर्तन भी एम्प्टी थे, उसके बर्तन भी खाली थे, लेकिन उसने ना कि उन बर्तनों का इस्तेमाल किया, ना कि उसने नए बर्तनों को लाया, बल्कि जो बर्तनों की हालत गंदी थी, जो खराब हालत में थे, उन्हीं का इस्तेमाल कर कर सबसे अच्छी चीज बनाई। और वही वो आज हमारे साथ करता है। भले ही आपकी परिस्थिति गंदी हो, भले ही संसार ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, फॉर वर्ल्ड यू आर अ गुड फॉर नथिंग, जो मुझे कहा गया था, दुनिया के लिए तुम भले ही गुड फॉर नथिंग हो, बट प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर उसी घड़े का इस्तेमाल करके सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चीज बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो भले ही तुम कमजोर हो, गुड न्यूज है। भले ही तुमको रिजेक्ट किया हुआ है, गुड न्यूज है। भले ही तुम्हारे बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता, गुड न्यूज है, क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे ही सड़े हुए बर्तनों का इस्तेमाल करके बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर कोई आके तुमको बोलता है ए तू तो गुड फॉर नथिंग है, तेरे से कुछ नहीं होता, उसको बोलो ए गुड न्यूज है, तूने ये बोल दिया ना, अब मेरे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मैं वो बर्तन हूं जो भले ही आज खराब स्थिति में है, भले ही आज गंदे स्थिति में है, बट प्रेज बी टू गॉड, मेरा परमेश्वर बहुत भला है और वो उसी गंदे बर्तन का इस्तेमाल करके बेस्ट वाइन बनाएगा। हालेलुया। जो उसने वहां पर किया, ना उसने अंगूरी के बर्तनों का इस्तेमाल किया, ना उसने साफ नए बर्तनों को मंगाया, जो गंदी हालत में थे उसने उसी को चुना। ओह, सो मैं जब सोचती हूँ मेरा पास्ट लाइफ, इट वॉज सो मच ऑफ गंदा हालत, पूरा भरा हुआ था गंदी हालतों से, बट प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस कि उसने उसी गंदे बर्तन का इस्तेमाल किया उसके राज्य के लिए, और कर भी रहा है। और आपको सच्ची बोलती हूँ, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हेलो, 3 दिनों से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे गंदा बर्तन है रे, साफ वाला नहीं है, एकदम खराब था, हालत बिगड़ी हुई थी, संसार ने बोल दिया था तू को धरती पे बोझ है, तेरे वजह से हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तू मरेगी तो अच्छा होगा, तू क्यों पैदा हुई। उसी गंदे बर्तन का परमेश्वर आज उसके राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। He loves you so much. उसने अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया, थैंक यू जीसस। उसने गंदे बर्तनों को चुना, थैंक यू लॉर्ड। So if you are, somebody is saying you that you are good for nothing, there is a good news. Lord is going to use you mightily. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. गंदे बर्तनों को चुना है अच्छी चीज बनाने के लिए। सो अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, आपको किसी ने कुछ बोला है, आपके लिए आज गुड न्यूज है, आप ही का ही इस्तेमाल होने जा रहा है। थैंक यू जीसस, गॉड इज सो गुड। क्या लिखा है, वो प्रबंधक ने क्या कहा, सब कोई अच्छा पहले देता है, लेकिन तुमने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चीज लास्ट में दी। इसका मतलब क्या, जो गंदे बर्तनों से निकला वो अंगूरी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट थी। हालेलुया। तो भले ही संसार के लिए आप गंदे बर्तन थे, रिजेक्टेड पीस, या रिजेक्टेड पीस,
बट आप ही के द्वारा वो बेस्ट आउट ऑफ आपका इस्तेमाल करेगा और वो आपसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालेगा। खुद समझा? अपने आप को कभी कम मत समझना। अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, ए तू तो दुबली है, पतली है, तुझसे क्या होगा, तू तो छोटी है, अरे अपने आप को कम मत समझो। परमेश्वर तुम्हारा ही इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के राज्य में बुद्धिमानों की कोई जगह नहीं है, पर प्रभु कहता है मैंने मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानी लज्जित हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो अपने बाजू वाले को हिला के बोलना कि तुम्हारा इस्तेमाल प्रभु उसके राज्य के लिए करने जा रहा है। हिला के बोलो, जोर से हिलो, तुम्हारा इस्तेमाल प्रभु उसके राज्य के लिए करने जा रहा है। हालेलुया। और उससे बेस्ट चीज और क्या होगी कि हम उसके राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके राज्य के लिए सर्व कर रहे हैं। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चुना है तुम लोगों ने। ईश्वर का राज्य, संसार फीका है उसके सामने। वेरी गुड, पीछे मत हटना, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चुने हो। कुछ समझा? हेलो, कुछ सीखा? कुछ समझ आया? पहले भी इस दृष्टांत को पढ़ा होगा कि नहीं? ऐसा रहस्य पता चला था क्या? बाइबल में के क्वामा और फुल स्टॉप को भी प्रकाशना है, अगर हम गहराई से पढ़ने जाए तो। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। आज मैंने एकदम कट टू कट टाइम पे खत्म किया। मैं घड़ी देख देख के ही प्रीच कर रही हूँ, घड़ी देख देख के ही प्रीच कर रही हूँ। कल मेरे वजह से आप लोगों को एडोरेशन के लिए लेट हो गया ना? नहीं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो कुछ सीखे कि ना सीखे? तो बहुत कुछ सीखे। अपने आप को कभी कम मत समझना। तुम वो घड़ा हो, भले ही संसार तुमको खराब रूप से देखता होगा, संसार सोचता होगा ये क्या नन बनेगी रे, ये क्या सिस्टर बनेगी रे, अरे उसको नहीं मालूम परमेश्वर ने क्या चुन लिया है, उसको नहीं मालूम। या तुमको खुद को भी लगता होगा मैं क्या नन बनूंगी, खुद को भी लगता होगा कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, तुम वो बर्तन हो जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, और अब वो तुमसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझे? कुछ सीखे? थैंक यू जीसस। तो चलिए आज यहीं पे रुकेंगे, हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ, एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। ओके, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसके प्रेम को अनुभव किया है। अन्य भाषा कल हमने एक्टिवेट किया है, यस और नो? अभी हमको 10 मिनट अन्य भाषा ही करना है, लेकिन वो करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि अनॉइंटिंग कैसे फ्लो होता है। और ये मत समझना कि वीडियो में है हमको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अनॉइंटिंग को कोई सीमा नहीं, वीडियो से भी अनॉइंटिंग पास हो सकती है, अभिषेक वीडियो से भी बह सकता है, उसको कोई सीमा नहीं है। ओके, सो ध्यान से देखिए और परमेश्वर को कहिए कि मैं इस अभिषेक को अनुभव करना चाहती हूँ। क्या कहेंगे? मैं इस अभिषेक को अनुभव करना चाहती हूँ। ध्यान से देखते हुए कहिए।
Yeshu, Yeshu, Yeshu. La ba 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 la la. Oh, so bra 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 bra. Le da 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 da. Shianda la la bara 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 bara. Oh, fire, fire, fire. Kara 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 kara. She ba 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 ba. Fire. She da ra ba 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 ba. Come on, receive the anointing. Yes, para 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 para. She da la la ba ba ba. Oh, shikara bara shikara de. La da 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 da. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Shaba ba 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 ba. Jesus loves you. Jesus loves you. Yes, receive that anointing. Receive that anointing. Shoo shoo shoo. Leka ra ba 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 ba. Sa 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 sa. Le da 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 da. Shiba ba 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 ba. Oh la ra ba 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 ba. Fire! 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 Receive! Receive! Come on! Receive! Receive! Receive that fire! Receive that fire! Receive that fire! Shaba ba 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 ba. Re da 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 da. Shi shi shi. La da 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 da. Sheba ra ba 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 ba. Oh! Come on, receive! Receive! Yeshua! 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 Laga ba 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 ba. Ye jara bara shikarate! Fire! Oh, Yeshu! 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 Gara 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 gara. bara 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 bara. यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है. यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है. सा 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 सा. ले दरा बा 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 बा. शी 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 शी. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Fire, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Rabba ba 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 ba. Le dara de 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 de. Shiandia la bara 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 bara. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Rega ga 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 rabba. Oh, shikara bara de de de. La da gara dia la bara sikere de. Jesus loves you. Every hardened heart is melted. Every hardened heart is melted. Oh, shikara ba 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 ba. Le da 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 da. Come on, praying dance, praying dance, praying dance. La ba 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 ba. Shidara dara 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 dara. Fire! Fire! Separa pa 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 pa. Shidara ra bara bara bara. Oh, la gara 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 gara. Yeshua, 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 Yeshua. Shiandia la bara sikerete. La da gara bara de gere dia la de gere de. La da gara dia la bara sikerete. Oh, la da gara dia la bara sikerete. La da gara dia la mana gara bati gerete. Oh, di gara dia la bara sikerete. Sa da gara dia la mana gara bati gerete. Ho 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 ho. Oh ho ho ho. Oh ho 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 ho. Oh 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 oh. Shabba ba 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 ba. Shabba ba 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 ba. Ah ah ra 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 ra. Sida ra ra de 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 de. De dia la ra bara sikere de. La da gara bara sikere de. Le la 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 la. La 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 la. Oh Yeshua. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Raga raga. Ria 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 ria. Yeshua. Rabai 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 rabai. E da la ra ba 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 ba. Sida la ra de gere dia la ra de gere de. La da gara dia la ra bara sikere de. Suan dia la ra bara sikere de. Fire! 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 Fire of the Holy Ghost. Ra ba 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 ba. Le dara 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 dara. Ho 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 ho. Oh oh oh. Yeshua! 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 Raga 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 raga. Raga 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 raga. Shida la ra ba 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 ba. Se ba 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 ba. Ra ba 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 ba. Ra ba 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 ba. Oh Yeshua! Yeshua! Ra 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 ra. Sa 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 sa.
Ta 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 ta. She gara. Ah, ya la ra ba 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 ba. She andia la ra ba ra digere dia la ra digere de. Ya da gara ba digere dia la ra ma na gara ba digere de. Oh da gara ba digere dia la ra ma na gara ba digere de. She bara ba 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 ba. La bra 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 bra. Se tolo ro ma takarate. She andia la ra ba. Yeshu, 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 Yeshu. Se ba 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 ba. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tia la rapa parate. Seta la rapa papa. ईश्वर तू अच्छा पिता है, तू भला पिता है, तू प्रेम करने वाला है पिता. थैंक यू माय जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता मेरे इन सारे बहनों के लिए परमेश्वर. पिता तेरे अभिषेक को इन्होंने ग्रहण किया है, तेरे अनॉइंटिंग को इन्होंने रिसीव किया है परमेश्वर. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हर दिन वो अपने जीवन में पिता तेरे प्रेम में और बढ़ते रहेंगे. उनके लिए अलौकिक दरवाजे खुल गए हैं यीशु के नाम से पिता. सडनली 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 उनके जीवन में चमत्कारों का बहना शुरू हो गया है. सडनली लॉर्ड, सडनली फेवर ऑफ द लॉर्ड उनके लिए काम करना शुरू हो गया है. सडनली. यस लॉर्ड. सडनली ये अभिषेक जो उन्होंने आज अनुभव किया है परमेश्वर, ये सदा उनके साथ रहेगा यीशु के नाम से. धन्यवाद देती हूँ पिता कि इनका जीवन आज के बाद कभी भी मामूली नहीं होगा. इनका जीवन आज के बाद कभी भी साधारण नहीं होगा. भले ही बहुतों ने ठुकराया पिता, लेकिन आज के बाद इनका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ होगा यीशु के नाम से. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद देती हूँ पिता. मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मेरे इन सारे बहनों के लिए पूरा हो गया है. ये विश्वास की प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से. आमीन. आमीन. थैंक यू लॉर्ड. The hardened heart is melted like wax. The hardened heart is melted like wax. पिता दिल पे जो बोझ था वो हट गया है. दिल पे जो बोझ था वो हट गया है पिता. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. यस. The hardened heart is melted like wax. The hardened heart is melted like wax. You are set free from the spirit of unforgiveness. You are set free from the spirit of unforgiveness. You are set free from the spirit of bitterness. You are set free from the spirit of rejection. The generational curse जड़ से नष्ट हो गए हैं यीशु के नाम से. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस.
You are a good, good Father. You are a good, good Father. You are a good, good Father. I love you, Jesus. I love you, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम से विश्वास करते हैं हम सारे बंधनों से आज आज़ाद हो गए हैं। हम सारे बंधनों से आज आज़ाद हो गए हैं। आमीन। यीशु के नाम से उठ जाइए। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से उठ जाइए।